हाँ भाई, कल जो अपन ने स्टडी किया था उसी से आगे ले रहा हूं मैं। सबसे पहले अपन चलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, देखो भाई, वैसे डेफिनेशन है इसकी, फ्रंट पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। बट जो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसकी डेफिनेशन है वो यूं है अपने पास है, देखो यूं तो डेफिनेशन है इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ ए वेव। और वैसे इसकी डेफिनेशन होगी, क्या होगी इसकी डेफिनेशन? लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस है ऑफ पॉइंट्स है विच आर वाइब्रेट्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर वाइब्रेट्स इन सेम फेज इज वेव फ्रंट। ये देखो भाई, ये समझने का तरीका है, मेथड बता देता हूं। ये वेव्स हैं अपने पास, आप जानते ही हैं। ये अपने पास एक और वेव ले ली मैंने, फिर एक और वेव ले ली। सबसे पहले अपन चलते हैं क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। तीनों सेम फेज में हो गए कि नहीं हो गए? सेम फेज का मीनिंग ये 90 के एंगल पर है, ये भी 90 के एंगल पर है, ये भी 90 के एंगल है। तो पॉइंट्स विच आर वाइब्रेट्स इन सेम फेज, ठीक है ना? तो सेम अपने पास फेज वाले पॉइंट्स ले लिए जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। लोकस, लोकस का मीन्स है कर्व ऑफ एडजॉइनिंग दीज पॉइंट्स, कर्व ऑफ एडजॉइनिंग दीज पॉइंट्स है, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये है भाई वेव फ्रंट, इट इज ए वेव फ्रंट। अब तुम बोलोगे भाई क्रैश को मिलाने वाले कर्व ही है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, आप चाहें तो ट्रो को भी मिला सकते हैं। देखें, ये ट्रो, ये ट्रो, और ये फिर अपने पास ये भी ट्रो ले लिया अपन ने, तो इनको जो एड ज्वाइनिंग कर्व होगा ये भी वेव फ्रंट ही है भाई, ठीक है? सो दैट एड ज्वाइनिंग कर्व ऑफ ए पॉइंट्स विच आर वाइब्रेट्स इन सेम फेज इज कॉल्ड ए वेव फ्रंट। नेक्स्ट अपन चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। इट इज डेफिनेशन ऑफ रे ऑफ ए लाइट, परपेंडिकुलर लाइन टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे ऑफ ए लाइट। देखो मैं पहले ही बता देता हूं, लाइट में वेव जो है उस वो तो है एक्चुअल में, बट रे जैसी कोई चीज नहीं है भाई। रे तो अपन ने मानी है, या यूं मान लो कि रे जो है वो इस हिसाब से मानी है, रे इज ए लाइन इन डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। रे इज ए लाइन इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव प्रोपेगेशन। देखो वेव प्रोपेगेशन यही तो होगा इस समय अपने पास। सो दैट रे is a line in a direction of a wave propagation और it is perpendicular to wave front। ये है अपने पास इसके परपेंडिकुलर। उसके बाद में अपन चलते हैं, there are 3 types of a wave front, one is spherical, second is a cylindrical and third is a plane wave front। एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर अपने पास तीनों टाइप जो हैं मैं आपको पढ़ा देता हूं भाई। नेक्स्ट अपन चलते हैं
एक तो भाई आप लोग नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं कोई पता नहीं है, तो आप जो हैं सभी बच्चे आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो आप पीडीएफ बना के या फोटो खींच के जो है ना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने होमवर्क किया भी है, मतलब नोट्स बनाए भी हैं या नहीं बनाए हैं। अगर आपने नहीं भी बनाया है तो काम चालू कर दो और इसका बना लो। 2 दिन के अंदर मुझे एक बार आप पीडीएफ सेंड कर लेना। जो भी नहीं करेगा, ठीक है ना, आप सोचते हो कि सर क्लास में नहीं बैठाएंगे तो अपने तो मजे हैं, ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारे घर पे फोन करूंगा कि ये होमवर्क नहीं करता है। आगे बात समझ में? तो जो भी नोट्स नहीं बनाएगा उसके घर पे मैं खुद पर्सनली कॉल करूंगा कि ये पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये रिस्क ले वही मत, ठीक है ना। चलो भाई आगे अपन चलते हैं, बताओ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट इज ए spherical wave front. Definition: shape of this wave front is a spherical or it is like as sphere, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, point source is required for spherical wave front. Point source is required for spherical wave front. आप जानते ही हैं पॉइंट जो होता है वो स्फेरिकल होता है कि नहीं होता है, सो दैट point source is required for spherical wave front and it is diagram of spherical wave front. These are light rays है भाई, ये सारी की सारी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट है सर अपने पास, ये देखो ये भी राइट एंगल पर है, ये भी राइट एंगल पर है अपने पास। अब आते हैं व्हाट इज एग्जांपल ऑफ ए स्फेरिकल वेव फ्रंट, कहाँ बनता है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो सन है भाई अपने पास, सन जो है स्फेयर है, तो उससे वेव फ्रंट जो बनेगा उससे लाइट का ट्रांसमिशन जो होगा वो चारों तरफ होगा, तो स्फेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक एग्जांपल तो हो गया अपने पास सन, मतलब पॉइंट सोर्स का एग्जांपल है सन। क्लियर है। सेकंड अपन चलते हैं इसके बाद में बल्ब। आप जानते ही हो बल्ब से जो वेव फ्रंट बनेगा वो भी कैसा बनेगा अपने पास है, स्फेरिकल ही बनेगा। सेकंड नंबर सिलेंड्रिकल, वेव फ्रंट। It is in form of cylinder, so that it is called a cylindrical wave front. ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया एंड ये लाइट रेज हो गई बेटा, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, लीनियर सोर्स इज रिक्वायर्ड, लीनियर सोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये सोर्स कैसा चाहिए अपने पास, सोर्स मस्ट बी लीनियर और लाइक एज ए स्लिट, लाइक एज ए स्लिट। और एग्जाम्पल भी इसका स्लिट ही है भाई। अब तुम बोलोगे कि स्लिट होती क्या है, देखो भाई स्लिट मीन्स है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, कोई भी होल हो जो राउंड में हो अपने पास, तो ये कह सकते हैं सर्कुलर होल इज कॉल्ड स्लिट, सर्कुलर होल इज कॉल्ड स्लिट। जैसे मैं मान लो कि अपने इस बोर्ड में अपन पढ़ा रहे हैं, इस बोर्ड में एक होल कर दिया जाए और वो स्फेरिकल हो, ठीक है ना। अब दीवार के उस साइड से एक लड़का टॉर्च जलाता है, टॉर्च जलाएगा तो लाइट एक बीम के फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी, तुम्हारी साइड में अपने पास लाइट कैसे आएगी उस समय, एक बीम की फॉर्म में आएगी। जो बीम की फॉर्म में आएगी वो सिलेंडर की फॉर्म में होगी कि नहीं होगी, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा अपने पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एंड स्लिट का मीन समझ गए, सर्कुलर होल इज कॉल्ड स्लिट। एक एग्जांपल और बता देता हूं, ये तो अपने पास बोर्ड में बनाते ही हैं, बना के बता सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और है, कई जो पुराने घर होता है ना भाई, नए घरों में तो आजकल ये लोहे की जाली लगाते हैं अपने पास विंडोज में, है ना। पुराने मकान जो होते हैं उसमें तुम लोगों ने देखा होगा सीमेंट की जालियां होती है, उन सीमेंट की जालियों में अपने पास ऐसे होल होते हैं, अपने पास सर्कुलर होल होते हैं। जब सुबह
लाइट रेज आती हैं और अपन झाड़ू निकालते हैं, तो आपने देखा होगा उस होल में से जो लाइट बीम आती है वो सिलेंडर की फॉर्म में आती है अपने पास। किस फॉर्म में आती है? वो सिलेंडर की फॉर्म में आती है। तो वहां पर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपने पास है बनता है। क्लियर? कोई डाउट हो बोल सकते हो भाई। थर्ड, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन है वेव फ्रंट, ये लाइट रेज हो गई अपने पास बेटाओ। अब अपन चलते हैं प्लेन वेव फ्रंट की डेफिनेशन। सबसे पहले तो when spherical and cylindrical wave front travels a large amount of distance, then these wave fronts are converted into plane wave front। ये दोनों ही अपने पास वेव फ्रंट होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, देन दीज वेव फ्रंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्लेन वेव फ्रंट। एग्जांपल बता देता हूं। सन से जब वेव फ्रंट स्टार्ट होगा इन फॉर्म ऑफ स्फीयर होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। जैसे जैसे वो अपने पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और अर्थ पर आएगा तो इट इज कन्वर्ट इनटू प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का एग्जांपल, इस बोर्ड में एक होल कर दिया, उस साइड से टॉर्च डाला, शुरू में तो अपने पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे चला जाएगा इट इज कन्वर्ट इनटू प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय, अरे सॉरी, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स पढ़ना है भाई अपने को। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और इट इज कॉल्ड वेव थ्योरी। देखो भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं, डायग्राम बता देता हूं। हाँ भाई, सबसे पहले अपन चलते हैं बेटाओ, एक सेकेंड, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, अभी क्लियर हो जाता है। देखो, अकॉर्डिंग टू हाइगेन लाइट हैव वेव नेचर, मैंने कल भी बताया था। अकॉर्डिंग टू हाइगेन लाइट हैव ए वेव नेचर, ठीक है। व्हेन
light emitted from a source in form of waves, these waves are called primary waves. आ गया समझ में? It is source, these waves are called primary waves. After traveling some distance, primary waves formed a wavefront and this wavefront is called a primary wavefront. तो यहां से इनिशियली जो वेव चलेगी उन्होंने एक वेव फ्रंट बनाया, दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद में यहां से फिर लाइट रेज आगे ट्रेवल करेंगी, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ये वेव ही है भाई अपने पास, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइगेन्स वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हाइगेन, every point of wavefront is behave like as an source for secondary wavelet। बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है भाई अपने पास, every point of wavefront is behave like as an source for a secondary wavelets। तो देखो यहां से एक ही सोर्स है, ये वेवफ्रंट बन गया। अब इसका every point behave like as source होगा तो इनफाइनाइट सोर्सेज जाएंगे भाई अपने पास। क्यों बनेंगे इनफाइनाइट सोर्सेज? इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट सोर्स बन जाएंगे, फिर सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेगी, फिर वेव फ्रंट बनेगा, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर सेकेंडरी, अब सेकेंडरी चलती है भाई, थर्ड वेवलेट्स नहीं चलती है। ठीक है, फोर्थ थर्ड ये नहीं चलता है, सब कुछ सेकेंडरी। तो दो ही है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज ए सेकेंडरी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई, explanation of reflection by Huygens wave theory। देखो भाई, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। देखो भाई, इनिशियली अपन यहां से आ जाएं, सपोज दैट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस M1 एंड M2, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, ए प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है AB वेव फ्रंट। ये मान लो मेरा हाथ जो है वो वेव फ्रंट हो गया अपने पास। ठीक है, एज वी नो लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो देखो एक बार, इट इज लाइट रे, ये भी लाइट रे एंड इट इज ऑल्सो लाइट रे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। आ गया समझ में अपने पास? तो ये लाइट रेज हो गई, ये वेव फ्रंट हो गया। वेव फ्रंट जो हुआ प्लेन वेव फ्रंट है कि नहीं है? तो अपन ये लिखेंगे, सपोज दैट ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस M1 है, M2। प्लेन वेव फ्रंट कौन सा है भाई? AB है। अब अपन सबसे पहले चले यहां से, नॉर्मल बना लें यहां पर, ये नॉर्मल, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो लाइट रे आई, इंसिडेंस है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई भाई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर चली जाती है अपने पास, सो दैट इट इज ए रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्लियर? ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये, इट इज ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब अपन वापस चलें, वो लाइट रे भी आ रही है कि नहीं आ रही है?
यहाँ इंसिडेंट हो गई, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ आई हो गई, यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर चली गई अपने पास। अब देखो एक बार, ये फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर हो गई, ये थर्ड नंबर हो गई। These light rays are incidents and these light rays are reflected rays. It is incident wavefront. अब अपन चलें, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं तो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट भी बनेगा कि नहीं बनेगा? एज वी नो ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गया भाई अपने पास, ये ऐसा कैसा, ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हुआ, पॉइंट इज ए डैश। वापस एक बार देख लो, इंसिडेंट वेवफ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट ए डैश बी डैश, ए डैश एंड ए बी डैश। लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू ए डैश एंड ए बी डैश। अब तुम बोलोगे भाई ये पॉइंट कहाँ लगाए हैं अपन, है ना, अपने को पता नहीं है, जैसे मैंने तो यहाँ लगा दिया, तो कहाँ पर लगाए हैं अपने पास, तो मेथड बता देता हूँ। मान लो कि टी टाइम ले लेते हैं अपन, एक पर्टिकुलर टाइम, कुछ भी ले लो, जैसे 2 सेकंड ले लिया है, कुछ भी ले लिया। टी टाइम में थर्ड लाइट रे बी डैश डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उतने ही टाइम में फर्स्ट लाइट रे ए डैश डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं भाई, और बराबर होगी ये, बिकॉज टाइम इक्वल, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी इक्वल, देन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू सी टी। और मेथड बता देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने पास स्केल से देख लेते हैं। सपोज दिस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ए डैश पॉइंट कहाँ लगेगा बताओ, यहां से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट लगा लो और वहां से डैश डैश से इसको मिला लो, ये ए डैश हो गया भाई। बहुत सिंपल मेथड है समझने का, बिकॉज बी डैश इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं अपन, ए डैश। ये एंगल कितना होगा 90, समझ में आया क्यों? लाइट रे एंड ये वेव फ्रंट, लाइट रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, सो दैट इट इज 90। फिर ये वेव फ्रंट, ये लाइट रे, ये भी कितना हो गया 90। यहां तक डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे अपन चलते हैं, देखो ये एंगल कितना होना चाहिए भाई, कौन बता सकता है? ये एंगल, ये इतना सा एंगल कितना हो सकता है अपने पास? क्या होगा इस एंगल का वैल्यू जो मैंने अभी दिखाया, इसमें शो किया है, मतलब ए डैश ए बी डैश। मैं पूछ रहा हूं एंगल ए डैश ए बी डैश का वैल्यू कितना होगा? नीलम, विवेक, धर्मवीर, धर्मवीर भी है आज तो, मनीषा, यशिका, ज्योति, हर्षिता। हाँ भाई, धर्मवीर ने बताया है इट इज 90 माइनस आर। हर्षिता का भी आंसर सही है भाई, कितना होगा 90 माइनस आर। आ गया होगा समझ में? ये देखो भाई, ये प्लेन सरफेस, ये राइट एंगल हो गया अपने पास, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया, तो ये आर, तो ये वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस आर हो गया अपने पास, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, ये एंगल आई है, तो यहां से ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। वापस देख लो एक बार अपने पास, ये एंगल क्लियर हो गए। अब थोड़ा डायग्राम जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं उसमें से 2 ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूं भाई। मैं देखो एक बार समझ में आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये 2 ट्रायंगल बाहर निकाल लिए, ए बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल जो निकाल रहा हूं वो दिख जाएगा आपको ए डैश एंड क्या हो जाएगा बी डैश हो जाएगा अपने पास। अब वहां से वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या विवेक? वीडियो तो क्लियर है यार। चलो भाई, अब एक बार देखो, ये 90, ये भी 90 है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ये 90 और ये भी 90 है। वापस अपन चलें, ट्रायंगल है ए डैश बी डैश, एंगल कितना है इसमें ये 90 माइनस आर है। यहां से देखो ए बी डैश, एंगल कितना है इसमें 90 माइनस आई है, तो ये हो गया अपने पास 90 माइनस आई हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखो एक बार, ए
बी डैश, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश दिख रहा है। ये एंगल कितना होगा ये बता दो, देखिए कौन बताएगा। कितना होगा ये एंगल युवराज? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? और कौन बता सकता है? नीलम, अजय? हाँ भाई, कृष्ण ने बताया है और आंसर सही है, वेरी गुड बेटा। ये एंगल आई बताया है इसने, कैसे होगा मैं बता देता हूं। सपोज दैट कि इसका वैल्यू अपन x ले लेते हैं। अपन ये जानते हैं कि ट्राइंगल का जो सम होगा वो तीनों अपने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो 90 प्लस 90 माइनस आई प्लस x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। 90 एंड 90 180, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? i। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? i के इक्वल हो गया। ठीक है, ये i है तो सेम टू सेम इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? r के इक्वल हो जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन लेते हैं बाई ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ए ट्राइंगल ए डैश बी डैश। देखो भाई, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है इनको अपने को, दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है अपने को? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो पहले चलते हैं अपने पास, ए बी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। आ गया होगा समझ में? ए बी डैश कॉमन साइड है कि नहीं है? और वैसे भी ये दोनों ट्राइंगल ऊपर से ही निकाले हैं मैंने, तो ये कॉमन हो गया अपने पास, तो ये तो हो गया कॉमन साइड। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश इज इक्वल टू 90। ये रहा देखो, ये 90 ये 90। एक साइड और इक्वल ले लो, वो ले लो वहां से इक्वेशन फर्स्ट से। तो बी बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वल हो गया। टू साइड्स एंड वन एंगल इज इक्वल, सो दैट ऐसे ऐसे रूल हो गया भाई अपने पास ये, बाय ऐसे ऐसे क्या होगा? सो दैट आप जानते ही हैं ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश आर कॉन्ग्रेंट है, देन एवरी एंगल एंड एवरी साइड्स आर इक्वल, सो दैट क्या होगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों कॉन्ग्रेंट है, एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर के इक्वल। इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ए लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अब मैं आप लोगों को एक पहले बता देता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने यूज में नहीं लिया है भाई, मैंने डिराइव किया है बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरी यूज में लेके अपने पास रूल ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव किया है। फिजिक्स और मैथ्स में एक मेथड चलता है भाई, कोई भी चीज जो है अपने पास या कोई भी फॉर्मूला है, अगर उसको अपने को सही प्रूव करना है कि वो सही है, तो अपने यहाँ मेथड क्या होता है? उससे कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लो जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो। तो फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो सही है तो जिस मेथड से आप डिराइव करोगे वो भी सही होगा कि नहीं होगा? तो यहां से देखो, अपन ने हाइगेन्स वेव थ्योरी यूज में ली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव किया। अब वाइस वर्सा चलते हैं, इफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू देन हाइगेन्स वेव थ्योरी इज आल्सो ट्रू, सो दैट रिफ्लेक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। फर्स्ट रूल भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। चलो जी भाई,
अब भाई नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, सेम टू सेम चल रहे हैं भाई। C1 and C2 रेयर मीडियम, इट इज ए डेंसर, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। सपोज दैट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी है ना, प्लेन वेव फ्रंट ए बी वैसा का वैसा ही ले लिया अपने पास। एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। फर्स्ट अपन चलें, लाइट रेज हो गई बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन टू वेव फ्रंट इज कॉल्ड लाइट रेज। इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा हो गया, ए बी। अब आप यहां से आए, नॉर्मल खींचे, ये नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, light ray enter from rarer to denser so that it is shifted towards normal, it is shifted towards normal। तो नॉर्मल की साइड में शिफ्ट कर दें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया क्लियर। वापस ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्लियर। these light rays are incident rays, these light rays are refracted rays। तो एक वेव फ्रंट फिर बनेगा, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ए डैश एंड बी डैश, एंगल राइट एंगल, इट इज ऑल्सो राइट एंगल। अब सवाल उठता है कि ये पॉइंट कहाँ लगाएं, तो फिर मेथड बता देता हूं। सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया t, in this time t first ray travel distance a dash and third ray travel distance b dash। distances are not equal because distances are in a different medium and velocity is different for a different medium, so that b dash is equal to c1t and a dash is equal to c2t। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा चलें इसमें, देखो एक बार ये 90, ये एंगल वापस देखो एक बार कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। ये 90 माइनस आई होगा तो ये फिर आई के इक्वल हो जाएगा। बताया था ना ट्रायंगल्स में अपने पास एंगल्स का सम 180 होगा। नीचे आ जाओ, ये 90, ये 90 माइनस आर हो जाएगा एंड ये 90 माइनस आर होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाता है। अब थोड़ा सा इन ट्रायंगल में और बता रहा हूं मैं। अपोजिट साइड टू आई इट इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड टू 90 इट इज हाइपोटेनस, एंड जो बच गई साइड वो बेस है भाई अपने पास। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस हो गया। नीचे वाले ट्रायंगल में आओ, अपोजिट साइड टू आर इट इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड टू 90 हाइपोटेनस एंड इट इज ए बेस। एनी डाउट और इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब अपन चलें बाय ट्रायंगल ए बी बी डैश, साइन आई फाइंड करते हैं भाई अपन, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 3 आ रहा होगा समझ में। बाय ट्रायंगल नीचे वाला देखो, ए डैश बी डैश, साइन ऑफ आर ए डैश अपॉन ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 4। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। बाय इक्वेशन 3rd एंड 4th डिवाइड कर रहे हैं भाई, साइन आई अपॉन साइन आर, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश अपॉन ए डैश अपॉन ए बी डैश कैंसिल आउट। बाय इक्वेशन 1st एंड 2nd वैल्यू रखें बी बी डैश एंड ए डैश की, देन वी गेट साइन आई अपॉन साइन आर C1t
अपॉन C2T, ये कैंसिल आउट इससे, C1 upon C2 is equal to n, it is definition of refractive index, ratio of velocity of light in different medium is equal to refractive index, so that sin I upon sin R is equal to n, it is Snell's law. अब स्नेल्स लॉ अपन ने किससे डिराइव किया? बाय हाइगेंस वेव थ्योरी आई अपने पास। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अब तो ठीक है। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम हो गया है भाई, है ना। सो दैट अकॉर्डिंग टू बाय हाइगेंस वेव थ्योरी रिफ्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड। थैंक यू।